आपके दाएं हाथ में चाय और बाएं हाथ में फ्लायर होना चाहिए। तो क्या ये गलत है? आपके कौन से हाथ में चाय है? बाएं हाथ में। तो गलत हुआ कि नहीं? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, फर्क पड़ता है। देखो, चाय किसको देनी है? डॉक्टर रानी को। और वो कहाँ पर है? बाएं ओर। और फ्लायर किनको देना है? सीताबो को। और वो कहाँ? दाईं ओर तो नहीं है। कहाँ गई सीताबो? वो स्टेज मैनेजर के साथ फोटो खिंचवा रही है। Please be serious. We need to be serious about this play. We are showing just 2 days. अब बताओ, आप डाकू रानी को चाय और सीताबो को फ्लायर कैसे दोगी? वो बड़ा आसान है। अगर इस तरह दोगी तो आपकी पीठ लोगों को दिखाई देगी, आपका खूबसूरत चेहरा नहीं। दोबारा करो। अरे राम। Hold it! अब क्या गलत हुआ? कुछ गलत नहीं हुआ। बाएं हाथ में चाय और दाएं हाथ में फ्लायर नहीं होना चाहिए। वैसे ही होना चाहिए। तो वैसे ही तो है। लेकिन डाकू रानी की पोजीशन बदल गई है। वो तो चलती रहती है। अरे बाबा, इनका किरदार ऐसा है कि जब वो सोच में होती है तो इधर उधर चक्कर काटती रहती है। आपको उस समय पर एंटर होना है जबकि डाकू रानी की पोजीशन स्टेज लेफ्ट में होती है। ऐसा करो, जब यू हैव टू टाइम योरसेल्फ, जब डाकू रानी की पोजीशन स्टेज राइट पर है, 5 तक गिनो और फिर एंट्री लो। सीताबो कहां पर है? पता नहीं है। ठीक है, गो बैक। चाय कब दोगी? सीताबो आवे तो अपना। सीताबो कहाँ है? अभी नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। उनको फोन लगाओ, ढूंढो कहाँ है वो। Be serious guys। कहाँ गई सीताबो? पता नहीं, अभी तो यही थी। अब क्या करे? फोन लगा दूं? हाँ, फोन लगाओ, फोन लगाओ। अरे भाई कहाँ हो? जल्दी आओ, हम शुरू हो रहे हैं यहाँ। जल्दी आओ। फोन तो दिया है।
ठीक है ठीक है। कुछ बोल पाई बस समझ में नहीं आया, आधी भी है। क्या हो रही हो? जाओ अपनी जगह ले लो। पोजीशन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी पोजीशन। वहाँ तो चट्टान नहीं है, खुशियाँ है। अरे बाबा, फर्ज करो ये कुर्सियां नहीं है, चट्टान है। विल यू प्लीज हेल्प हर? और कहती है मुझे एक्सपीरियंस है। सच्ची में मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये आना जाना गिनती करना इतना कठिन नहीं था। एक ही जगह पर खड़े होके पूरा प्ले कर लेता। अच्छा, कौन सा रोल था? मेरा रोल अली बाबा 40 चोर में मैं खजूर का पेड़। ठीक है, दोबारा शुरू करो। गुरु माँ, आपकी चाय। फाइनली गुड। खुद ही पढ़ोगी या हमें भी सुनाओगी? जरा पढ़ कर बताओ क्या लिखा है सरकार ने? क्या क्या बकवास कर रही हो? ये पान थूक जाओ या निगल डालो, फिर पढ़ो। गुरु माँ, फोटो छपा है, आपका फोटो छपा है। क्या? जरा हम भी तो देखें। जी 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 जी। ये फोटो अच्छा है। के साथ फोटो खिंचवा रही है, अपना नाम बता रही है। मौलिक, ये क्या चल रहा है? किसकी लाइन है? एक्चुअली ये डाकू रानी की लाइन है। ये कैसा फोटो है? ओ सॉरी, ये खामखा मेरी लाइन बुलवा दी सेल्फी लेकर। ओके, नो मोर सेल्फीज प्लीज। गो बैक टू डाकू रानी। ये किसका फोटो है? किसका फोटो है? कैसा फोटो है? ये कैसा फोटो है? ये किसका फोटो है? गुरु माँ, इनाम है आपके सर पर। सरकार ने आपके सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। पूरे रामगढ़ गांव में आपके पोस्टर लगे हैं। अच्छा, जरा हम भी देखें उसे। ये कैसा फोटो है? ये सर पर क्या है? आपके सर पर लाल क्या है? ओहो, थैंक यू। ये किसका फोटो है और हमारे सर पर लाल लाल क्या है? ये लगता है खून भरी मान। नहीं, सर पर खून सवार। नहीं रे, लगता है किसी ने पान की पिचकारी मारी। ये किसका फोटो है? कहाँ से आया ये?
शौचालय की दीवार पर चिपकाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। नहीं नहीं, ये फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई अच्छा सा डरावना दिखने वाला फोटो खींचो और उसे भेज दो सरकार को। कितना इनाम रखे हैं सरकार ने हमारे ऊपर? लाल डब्बे से कुछ शून्य दब गए हैं, पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, हम ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी और इनाम बढ़ता जाएगा। ठकुराइन को लाओ। ठकुराइन का क्या करोगी गुरु माँ? अब देखते रहो ठकुराइन का कमाल। जाओ। आओ आओ ठकुराइन, आओ। ये लो गुरु माँ, ये लो गुरु माँ। आओ आओ, बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में, है? बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में, है? आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तुझे नहीं मारूंगी। वो हाल करके छोड़ूंगी कि दुनिया फूकेगी तुझ पर। फूक। बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में, है? बहुत जान बाकी है। मेरे खड़ग लाओ। याद है उसने क्या कहा था? गुरु माँ, उसने कहा था ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ये देख, फांसी का फंदा छूट गया। मेरे खड़ग लाओ। लो गुरु माँ। बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में, है? नहीं बहुत जान बाकी है। नहीं नहीं। Hold it! कितना बढ़िया सीन चल रहा था, कितना बढ़िया सीन चल रहा था और आप हंसी जा रही हो। आपके हाथ कट जाने वाले हैं, उसका दर्द, कुछ नहीं कर पा रही हो, उसका गुस्सा, टेंशन, ये सब दिखाना है और आप है कि बस हंसे जा रही हो। सॉरी डायरेक्टर जी, वो प्लास्टिक से गुदगुदी हो रही है। कब तक ये प्लास्टिक के किसी से काम चलाते रहेंगे? असली खड़ग कब आने वाले हैं? वो तो आ गए हैं। तो फिर क्या उसे रिहर्सल करने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा? लेकर आओ। These are good. These are good. अब इससे रिहर्सल करो और
कब तक ये बिना खंबे से रिहर्सल करते रहेंगे? अरे वो खंबे तो कल आ रहे हैं, मैंने अभी रिपेयरिंग। ठीक है, परसों शो है। ओके, फिर से शुरू करो। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ये देख, फांसी का फंदा छूट गया। मेरे खड़ग लाओ। आओ भाई, मजा बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। नहीं बहुत जान बाकी है। नहीं। अब हमारा टकराइन का हाथ काटते हुए एक्शन में फोटो खींचो और उसे भेज दो सरकार को। देखो इनाम का रकम कैसे बढ़ता है। बहुत जान बाकी है। बहुत जान बाकी है तेरे हाथ में। ये हाथ मुझे दे दे टकराइन। नहीं ये हाथ हमें दे दो। नहीं। ये हाथ हमें दे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? डाकू रानी तो वाकई में घायल हो गई और 2 दिन बाद तो शो है। पता नहीं अब ये शो होगा भी कि नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। नाटक में सिर्फ एक्टिंग ही होती है। रियलिस्टिक दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्टिंग ही होती है। देखो क्या हाल कर दिया है नाटक का और अपने आप का। अभी थोड़ी देर में तो पर्दा खुलने वाला है। The show must go on. मैं करूँगी ये बात, मैं करूँगी। लेकिन कैसे? अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। किसी का सहारा मिल जाए तो काम बन सकता। That will be funny अगर डाकू रानी किसी के कंधे के सहारे ये डायलॉग बोले, ये हाथ मुझे दे दे टकराइन। लेकिन अब चारा भी क्या है? अभी तो पर्दा तो खुलने वाला है। पर्दे में रहने दो। उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल
डाकू रानी तैयार करनी पड़ेगी। मैं करूंगी डाकू रानी का किरदार। मैं करूंगी डाकू रानी का किरदार। लो बोलो केरिया, मैं करूंगी डाकू रानी का किरदार। अपने खुद के याद डायलॉग्स याद नहीं रहते, क्या डाकू रानी के डायलॉग खास बोल पाओगी? वो नहीं कर सकती, लेकिन कमलेश तो कर सकती है। वो कर सकती है। उनको शुरू से ही लीड रोल चाहिए था। ये मौका है। कहाँ है वो गई है पार्लर में अपना लुक बनवाने। ये कोई वक्त है पार्लर में जाने का? कब आएगी? और जब वो रूप निखर आएगा तब आएगा। ये कोई वक्त है? अब तो शो भी शुरू होने वाला है। आप क्यों नहीं कर सकती? हाँ, आप शुरू से ही हमारे साथ हैं। नहीं, पूरा ब्लॉकिंग आपने नोट किया है, तो आप जरूर कर सकती है। बस इट्स फाइनल, यू विल बी डूइंग दैट। कॉल एवरीबॉडी ऑन स्टेज। everybody on stage. Come on, everybody on stage. Everybody on stage. वीरू नहीं दिखता। पता नहीं, कल रात रिहर्सल के बाद काफी पी रखी थी, बाहर में ही लुढ़क गया। लगता नहीं वो आज आ भी पाएगा या कुछ कर भी पाएगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अब तो लोग भी आना शुरू हो गए हैं। अब सब तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके डायलॉग बनाकर या एक्टिंग करके सबका इंटरेस्ट बनाए रखो। लगता है अब वीरू का रोल मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी एंट्री का टाइम हो गया। मैं फटाफट तैयार हो गया। अरे रुको जी, अभी डायरेक्टर साहब ने आपको सबको यहाँ बुलाया है। सब लोग यहाँ है, पर वो वीरू तो है नहीं। वो कल रात लुढ़क गया। नहीं रखना। हाँ तो मित्रों, जिस घड़ी का हम हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। अब थोड़ी ही देर में पर्दा खुलने वाला है। हम काफी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रिहर्सल के दौरान डाकू रानी के दोनों पांव में चोट आ गई है और ठकुराइन डर के मारे भाग गई है। और अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वीरू की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। Oh my God, मेरा खाऊंगा। तो क्या नाटक कैंसल? क्या नाटक कैंसिल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, सब लोग आना शुरू हो गए हैं। इस समय में नाटक कैंसिल करना वो उचित नहीं है। नहीं, कैंसिल मत कीजिए। मैंने अपनी लुक पर इतना पैसा खर्च किया है, इसका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा छमिया? किसी का कुछ नहीं होने वाला है। इतनी मेहनत की है हमने नाटक करने के लिए, प्रिपेयर किया है। हम जरूर नाटक करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। बदलाव? कैसा बदलाव? डाकू रानी का रोल कौन करेगा? कैसा बदलाव? कौन करेगा? शांत शांत। अब बस 2 मिनट हम शुरू करते हैं। देखो, नाटक हम अवश्य करेंगे, हम बदलाव के साथ करेंगे। और बदलाव ये है कि डाकू रानी का रोल अब स्टेज मैनेजर निभाएगी। ये कैसे हो सकता है? मेन रोल तो मुझे करना था। जब हम ये डिसीजन ले रहे थे, तब आप अपना लुक बनवा रही थी। अब कौन से एंगल से आप डाकू रानी दिखोगी? खैर, और ठकुराइन का हाथ कटने वाला सीन ही हम काटते थे। और
डाकू रानी अपनी स्टेज मैनेजर किरदार निभाएगी और वो ठाकुराइन के हाथ काटने वाले सीन की जगह पर अपना बनाया हुआ सीन पेश करेगी। वो डायलॉग बनाएगी, अगर कोई तकलीफ है तो इस चट्टान के पीछे अरुणा जी बैठी हुई है, वो आपको हेल्प करेगी, जिसको भी जरूरत पड़े हेल्प मांग सकती है। और वीरू का रोल मैं करूंगा। तो ठीक है। तो है सब हमारे साथ। ओके, शुरू करते हैं। गोल मार। एवरीबॉडी पोजीशन। नमस्ते मित्रों, वेलकम टू अवर रियल प्ले जो भी कुछ देर में शुरू होने वाला है। वेट करने के लिए थैंक यू एंड सॉरी। बस अब पर्दा कुछ देर में खुलने ही वाला है। आइए देखते हैं गोल मार। लगता है अपनी स्टेज मैनेजर थोड़ा तैयार हो रही है अपने किरदार के लिए। लगता है वो ड्रेसअप कर रही है डाकू रानी का बनने के लिए थोड़ा तो अभी आती होगी। आती ही हो। हाँ, सब सबूत कीजिए। डाकुरानी का तैयारी हो रहा है। हाँ, ठाकुर रानी। वाह, ये आ गई। अरे क्या किधर है? बन रही है। बन रही है। खुद पढ़ोगी या हमें भी दिखाओगी? क्या बकवास कर रही हो? या तो पार निकल जाओ या थूक डालो। ये क्या है माँ? आपके सब आपकी फोटो छपी है। ये किसका फोटो है? सरकार, आपके सर पर सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। पूरे रामगढ़ गांव में पोस्टर्स लगे हैं। ये 5 तो दिखते हैं, पर लाल धब्बे के नीचे कुछ शून्य दब गए हैं। बहुत बड़ा इनाम है गुरु माँ। अरे बाप रे, कैसा फोटो है? कितना इनाम रखा है? 5। पूरे 5 लाख। ये तो अच्छी बात है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, क्षमा गजब हो गया, गजब हो गया। गजब हो गया। क्या हुआ जो इतनी हाफती हुई आई हो? गांव वाले ने किसी की नानी मर गई है क्या? और आज का माल कहाँ है? गांव वालों ने आज अनाज देने के मना कर दिया। मना कर दिया जी। और ऊपर से ये भी कह दिया कि आज सब
में इतनी हिम्मत? गांव वालों ने अपनी रक्षा के लिए 2 मुस्टंडे रख लिए हैं। मुझे वो 2 मुस्टंडे चाहिए। किस में है दम जो लाकर 2 मुस्टंडों की मेरे सामने ले आए? गुरु माँ, उनको लाने की जरूरत नहीं है। शक्कर का कटोरा रख दो और चीटियां अपने आप चली आएंगी। कितने आदमी थे? 2 थे, लेकिन बहुत मजबूत थे। मुझे वो 2 मुस्टंडे चाहिए। किस में है दम जो मैं उनको? कहा ना, उनको लाने की जरूरत नहीं है। शक्कर का कटोरा रख दो, चीटियां अपने आप चली आएंगी। मतलब गुरु माँ, मतलब ये कि सीताबो और मैं एक नचनिया को जानते हैं। अगर उसे यहाँ लाया जाए तो उसके पीछे एक मुस्तंडा वीरू जरूर खींचाएगा। और उसके पीछे पीछे उसका दोस्त जय भी चला आएगा। तो देर किस बात की? जाओ ले आओ उसे। तब तक मैं इन तीनों की खातिर करती हूँ। कितने आदमी थे? 2 फिर भी वापस आ गई। वो 2 और तुम 3 फिर भी वापस आ गई। क्या सोचकर वापस आ गई कि गुरु माँ खुश होगी, शाबाशी देगी? धिक्कार है। अरे ओ गुलाबो, कितना इनाम रखा है सरकार ने हमारे सर? पूरे 5 लाख गुरु माँ। सुना तुमने? पूरे 5 लाख। पता है क्यों? जब रात को 50 कोस दूर तक जब बच्चा रात को होता है तो उसकी माँ कहती है, बच्चों सो जाओ वरना डाकू रानी आ जाएगी। और क्यों तुम 3 हमारा नाम मिटाई है। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ उस नचनिया को ले आओ। तब तक मैं इनकी खातिर करती हूँ। अब तो 3, तुम 3 और वो 2। कितनी गोलियां हैं इसमें? गोली 6 गोलियां और आदमी 3। बहुत ना इंसाफी है। बहुत ना इंसाफी है। बहुत ना इंसाफी है। कहाँ जिंदगी, कहाँ मौत, हमें कुछ नहीं पता। अब इस पिस्तौल में 3 जिंदगी और 3 मौत, हमें कुछ नहीं पता। देखते हैं कि नहीं गुरु माँ, मैंने तो आपके बर्तन धोए थे, कपड़े साफ किए थे। अरे, ये क्या हुआ? गुरु माँ, मुझे बख्श दो। आपके लिए गोली लेके आया। ये ले वापस तेरी गोली। अरे, ये भी बच गया। अब तेरा क्या होगा चलिए? ये भी बच गया। तीनों के तीनों बच गए। तीनों मच्छर भाग गए। ऐसा आतंक फैला दूंगी कि सारे के सारे वो गाँव वाले मेरे सामने मेरे पैरों की धूल चाटते हुए मेरे सामने लाइन में खड़े रहेंगे। ये रहा अपना शक्कर का कटोरा। ये है बसंती।
पीछे पीछे इसका यार वीरू चींटी की तरह चला आएगा। और जय भी जरूर आ जाएगा। लगता है यार आना है इन दोनों का। हाँ, बड़ा याद आना है। अब आएगा मजा। यूं कोई हमें बताएगा यहाँ हमें क्यों लाया गया है? हम तो जा रहे थे बगीचे में आम तोड़ने। मौसी ने कहा बसंती जाओ ताजे ताजे आम तोड़ के लाओ बगीचे से, तभी तो अचार बनेगा। मेरे वीरू को बहुत पसंद है ना। तो तुम बाग से आम तोड़ती हो और क्या क्या करती हो नचनिया? यूं तो हम तांगा चलाते हैं अपने धंधों के साथ। रामगढ़ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और हाँ स्टेशन से सवारियां भी तो लाते हैं। ये अपने जय और वीरू को हम ही तो लाए थे। बहुत याराना लगता है। क्या वो तुम्हें छुड़वाने आ जाएगा? हाँ हाँ, वो दोनों जरूर आएंगे। वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। कहाँ चिपका रही है? वो दोनों बहुत बहादुर हैं। मेरे पीछे वो जरूर आएंगे। मेरे धन्नो उन्हें लेकर आएंगे। वीरू का वो बहुत जरूर आएंगे। वीरू और जय दोनों जरूर आएंगे। बसंती, देखो वो आ गया। बसंती, देखो देखो वो आ गया। मौसी जी को मना लिया है। मौसी जी ने आके दी शादी कर ले। मैं यहाँ हूँ वीरू, मैं यहाँ हूँ। वाह बसंती, अब तो मौसी जी भी मान गई है। तो शादी कर लेते। ये तो बहुत अच्छा मजा है। डाकू रानी, बंदूक बंदूक ताकते हुए तुम उसे नहीं ले जा सकते। नहीं जा, चले जाओ यहाँ से। तुम इसे नहीं ले जा सकते। देखो बहन, अब तो मौसी जी भी मान गई है। तुम क्यों टांग में पाँव लड़ा रहे हो? और तुम क्यों टांग लड़ा रही हो? अच्छा, तो गाँव वालों को उकसाते हो और बसंती के लिए जान देते हो। तुम भी क्या हो गए यार? हम चाहते ही ठोकते हो। हम चाहते ही ठोकते हुए नहीं रहते। हम वो चीज है जो उंगलियों पर नाचते नचाते हैं पूरी दुनिया को, सबको नचाते हैं। अच्छा, हम तो उस बसंती के लिए अपनी जान भी दे देगा। गाँव वालों को उकसाते हो और बसंती के लिए जान भी दे सकते हो। अब हमारे लिए नाच करो। नहीं नहीं नहीं, वीरू मत नाचो। इन औरतों के लिए मत नाचो।
गाँव वाले आ रहे हैं। गांव वाले हथियार लेके आ गए हैं। और कौन फिक्र करता है? लेकिन ये बात तो दूसरा मुस्तंदा जय भी है, हमें डरना नहीं है। अब की बार बच चुके हैं। अब गांव वाले के साथ वो दो भी है और बंदूकों के साथ। हमें अब मरना नहीं है। भागो, हथियार लेके आए हैं। भागो, भागो, भागो 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 भागो। खालिद, तुम कहाँ भाग रही हो? अगर भाग जाओगी तो पर्दा कौन गिराएगा? चलो उठो। आई होप कि आप लोगों को हमारी नाटक पसंद आया हो। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर आर्टिस्ट। आइए आप सबको अपने पात्रों से मिलवाएं। सबसे पहले हैं महेंद्र शाह, जो डाकू नंबर 2 का रोल जिन्होंने प्ले किया। महेंद्र शाह। चंद्रप्रभा तिरुनगरी। चंद्रप्रभा। इन्होंने चंद्रप्रभा और डाकू नंबर 1 का रोल प्ले किया। अगली है नीता शाह। जिन्होंने नीता और ठगराई का रोल प्ले किया। और अगली है विपुलमती शाह, जिन्होंने विपुलमती और गुलाबों का रोल प्ले किया। देवी भारद्वाज, हमारी छाया और देवी का रोल इन्होंने प्ले किया। अगली है कमलेश। बसंती का रोल प्ले किया। ये हमारी राइटिंग टीम की भी मेंबर हैं। इन्होंने काफी स्क्रिप्ट लिखी इस प्ले के लिए। अगली है प्रतिभा खरे। इन्होंने प्रतिभा सिताबो और ये राइटिंग टीम की भी मेंबर हैं। और अगली है हमारी अरुणा जी, डाकू रानी। डाकू और अरुणा का रोल इन्होंने प्ले किया। चट्टान के पीछे से हमारी मदद भी करी। और अगली है हमारी सुनीति कुलकर्णी। इन्होंने स्टेज मैनेजर और सब्स्टिट्यूट डाकू रानी का रोल प्ले किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सतीश भारद्वाज। इन्होंने लिखा, राइटिंग टीम के मेंबर भी ये थे और एडिटिंग इन्होंने करी है स्क्रिप्ट की। और होल्ड इट वाले डायरेक्टर साहब भी यही थे। तो थैंक यू वेरी मच सतीश जी। माइक्रोफोन ऑफ करने से पहले सुनीता जी अपने बारे में तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे। उन्होंने नरेटर का रोल किया था और हमारे राइटिंग टीम की मेंबर भी है। काफी अच्छी हेल्प मिली है, इसलिए आप लोगों को इतना हंसा पाए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर
हाँ डायरेक्टर साहब, एक मिनट। होल्ड इट, ऐसे बोल रहा है। खड़े हो जाओ।